हाँ, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएल क्लास। फ्रेंड्स, एसएल का फुल फॉर्म है आओ सीखें इंग्लिश लैंग्वेज। फ्रेंड्स, हम लोग मुंगेर में मैं पिछले विगत 20 से 22 सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो बच्चों ने डिमांड किया कि सर कुछ ऐसा वीडियो बनाइए जो हम लोग को तो फ़ायदा हो ही रहा है और दूसरे जगह के बच्चों को भी फ़ायदा हो। तो आई हैव स्टार्टेड दिस वीडियो ऑन डिमांड ऑफ आवर स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के समय में अंग्रेजी का क्या महत्व है। इंग्लिश इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। इंग्लिश हैज़ बिकम द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। अंग्रेजी जो है हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि हम 2-4 लाइन इंग्लिश में बात करें। एवरीबडी ड्रीम्स ऑफ स्पीकिंग अ फ्यू लाइन्स इन इंग्लिश, बट दे आर अनेबल टू डू सो। फ्रेंड्स, इंग्लिश इम्प्रूव्स आवर पर्सनालिटी। यदि आप 2 लाइन अंग्रेजी में बात कर रहे हैं तो आपका पर्सनालिटी जो है डिफरेंट हो जाता है, बिकॉज इंग्लिश इज़ नोन एज द जेंटलमैन लैंग्वेज। भद्र पुरुषों का लैंग्वेज माना जाता है इसको। ऑल्सो फ्रेंड्स, इट हैज़ बिकम द पैरामीटर ऑफ एजुकेशन। यदि आप एजुकेटेड हैं, यदि आप शिक्षित हैं, इसका मतलब आप अंग्रेजी जानते हैं। आप कितना भी कहीं से डिग्री ले लें और अंग्रेजी आप बोल नहीं पा रहे हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि नहीं वैसे ही कहीं से डिग्री ले लिया। बट इवन इफ यू आर नॉन मैट्रिक एंड यू हैव ए गुड कम्युनिकेशन स्किल, आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, then people understand that you are literate। खैर, ये तो रही फ्रेंड्स इम्पोर्टेंस। इसका इम्पोर्टेंस को इग्नोर नहीं कर सकता एंड इट इज़ इंक्रीजिंग डे बाय डे। दिन ब दिन इसका इम्पोर्टेंस बढ़ता जा रहा है। फ्रेंड्स, इंग्लिश वैसा ही है जैसा कि यदि भोजन है, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बना है, खुशबू आ रही है चारों तरफ, परंतु जब आप खाने बैठते हैं तो उसमें नमक ही नहीं है। द सेम थिंग इज इंग्लिश। आप कितना भी डिग्री ले लिए, आप कितना भी डिग्री ले चुके हैं, आप कितना भी जानकार हैं, यदि इंग्लिश नहीं आती है तो हम समझते हैं कि हम लोग का जीवन बेकार है। क्योंकि आगे आने वाला दौर इंग्लिश का ही है। जितने भी गुड बुक्स हैं, जितने भी रिसर्च हो रहे हैं, सारा कुछ इंग्लिश में हो रहा है। अच्छी अच्छी किताबें सब इंग्लिश में आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, इट इज़ हाई टाइम वी स्टार्टेड रीडिंग इंग्लिश। तो चलिए सब फ्रेंड्स, अब बिल्कुल हम लोग आते हैं मुद्दे पे, टू द पॉइंट। यदि आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ इंग्लिश, तो क्या जवाब देंगे आप? जाहिर सी बात है, आप बोलेंगे इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। फ्रेंड्स, किसी भी भाषा को लिखने, पढ़ने, बोलने, समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है वर्ड्स का जानकारी होना, वर्ड्स पर कंट्रोल होना। फ्रेंड्स, नो वन इन दिस वर्ल्ड कैन विन अवर वर्ड्स। वर्ड्स को कोई जीत नहीं सकता। वर्ड जो है महासागर है, उससे यदि कुछ निकाल के हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं तो दैट इज़ मोर देन इनफ। आप देखेंगे बहुत सा वो स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, एग्जामिनेशन के पहले 100, 150, 200 वर्ड्स एक दिन में रट लेते हैं।
बट स्टूडेंट्स, बट फ्रेंड्स, इट गोज़ इन वेन। बेकार साबित होता है, क्योंकि एक दिन या 2 दिन के बाद हम लोग वर्ड्स को भूल जाते हैं। दिस इज़ नॉट द वे। वर्ड्स को यदि दिमाग में रखना है तो यू हैव टू चॉक आउट ए प्लान। आपको एक प्लान पे काम करना होगा, और वो प्लान ये है कि डोंट गो फॉर 50-60 वर्ड्स, जस्ट क्रैम अप 3 वर्ड्स डेली। बस बिल्कुल 3 शब्द आप डेली अपने स्टॉक में ऐड करें। बहुत सा वर्ड्स आपकी नज़र से गुजरेगा, ठीक है, कुछ याद रहेगा, कुछ भूल जाएंगे, लेकिन 3 वर्ड ऐसा है जिसको आप अपने डायरी में नोट कर लें डेट वाइज। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो महीने में आपके पास कितना स्टॉक हो जाएगा? 90 वर्ड्स का स्टॉक होगा। एंड if we are able to continue it for even 6 months, we will have word stock of 540 540 वर्ड्स का स्टॉक हो जाएगा दोस्तों, और 540 न्यू वर्ड्स का स्टॉक। दैट काउंट्स अ लॉट। तो इस तरह से हम अपने वर्ड पावर को बढ़ा सकते हैं, बट इट शुड बी ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक दिन याद किए 10 दिन बैठ गए। नो नो नो, दैट विल नॉट वर्क। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब वर्ड्स में हम लोग, लैंग्वेज है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। अब जब हम वर्ड्स को अरेंज करना सीखेंगे तो क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस का डेफिनेशन क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ ए कंप्लीट सेंस। फ्रेंड्स, जैसे हम कहते हैं राम ए बॉय इज, राम ए बॉय इज, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन क्या ये सेंटेंस है? नो, इट इज़ नॉट एट ऑल ए सेंटेंस, क्योंकि शब्द अपने सही स्थान पर नहीं है। किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। तो क्या राम इज अ बॉय, अब राम क्या हुआ? ये सब्जेक्ट हो गया। इज क्या हो गया? ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। ए आर्टिकल है, अब बॉय क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। तो चाहे कितना लंबा सेंटेंस हो, चाहे छोटा सेंटेंस हो, कुछ भी हो, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब कुछ भी हो सकता है दोस्तों, वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है, वर्ब मॉडल्स भी हो सकता है, वर्ब मार्जिनल भी हो सकता है, वर्ब मेन वर्ब भी हो सकता है। वर्ब का दायरा बहुत बड़ा है। अगले वीडियो में मैंने वर्ब के बारे में ही एक्सप्लेन किया है, उसको आप डिटेल में ज़रूर देखेंगे। तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो सेंटेंसेस को यदि हम सही ढंग से अरेंज कर लेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, तो वो क्या बन जाएगा? सेंटेंस बन जाएगा। फ्रेंड्स, जब हम सेंटेंस फॉर्म करने लगेंगे तो हमारा काम थोड़ा इजी हो जाएगा। आवर वर्क विल बिकम इजी। सेंटेंस के बाद जो है, उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट फेज होता है वो होता है, ये तो फर्स्ट फेज हो गया, वर्ड्स पर हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करना है। एंड दिस इज द सेकेंड फेज, दिस इज द सेकेंड फेज, क्वेश्चन मेकिंग। फ्रेंड्स, यदि क्वेश्चन आप इंग्लिश में सही से बना ले रहे हैं तो समझिए कि 50% आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, दे आर अनेबल टू फॉर्म क्वेश्चंस, दे आर अनेबल टू फॉर्म क्वेश्चंस। इस पर एक स्पेशल वीडियो मैं दूंगा आपको, एंड दैट विल बी वेरी लुक्रेटिव फॉर यू एज फार एज क्वेश्चन मेकिंग इज कंसर्न्ड। वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। फ्रेंड्स, ऐसा माना गया है कि क्वेश्चन बहुत ही पावरफुल होता है। क्वेश्चन हैज़ पावर। फॉर एग्जाम्पल, एक हॉल था, एक हॉल में एक स्पीकर बहुत ही अच्छा भाषण दे रहा था। ही वॉज स्पीकिंग फैबुलसली,
चारों तरफ पूरा हॉल तालियों की गिड़गिड़ाहट से गूंज रहा था, पूरा वाहवाही लूट रहा था। परंतु उसके स्पीच समाप्त होने से 2 सेकंड पहले एक लड़का ऐसा था जो उठा और उसने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसका उत्तर उस स्पीकर के पास नहीं था। तो फ्रेंड्स, किसकी जीत हुई? जाहिर सी बात है उस क्वेश्चन पूछने वाले की जीत हुई। तो फ्रेंड्स, दिस इज व्हाई क्वेश्चन इज वेरी पावरफुल। एक सवाल संसद में सरकार को गिरा सकती है। एक सवाल आपको रातों रात स्टार बना सकता है। तो वी हैव टू बी एक्सपर्ट। हम लोग को क्वेश्चन पूछने में, क्वेश्चन दागने में, क्वेश्चन बनाने में एक्सपर्ट होना चाहिए। आप देखते हैं पत्रकार वगैरह जो स्मार्ट पत्रकार होते हैं, जो स्मार्ट जर्नलिस्ट होते हैं, वो अपने क्वेश्चन से किसी भी नेता से सच्चाई उगलवा लेते हैं। दे आर एबल टू डाइवल्ज द सीक्रेट। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन पे अलग से हम लोग एक नया वीडियो देंगे आपको, एंड दैट विल हेल्प यू अलॉट। जब हम क्वेश्चन बनाना सीख जाएंगे तो जाहिर सी बात है आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपको कोई कहता है कि चलो जी आप मुंगेर के रहने वाले हैं, चलिए 10 लाइन मुंगेर पे बोलिए। तो 2 लाइन तो हम बोल देंगे, व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ मुंगेर, वेयर इज मुंगेर सिचुएटेड। और तीसरी लाइन में जो है हम लोग नर्वस हो जाते हैं, आइडियाज नहीं आता। फ्रेंड्स, डू यू नो व्हाई वी डोंट हैव आइडियाज? जस्ट बिकॉज आवर सेंस ऑर्गन्स ऑफ स्पीकिंग इज नॉट सो डेवलप्ड। हम लोग ऑन द स्पॉट क्वेश्चन बना ही नहीं पाते हैं, और जिसके कारण हम लोग नर्वस हो जाते हैं। एंड वी हैव टू इंक्रीज, इनहैंस दिस स्पीकिंग हैबिट। फ्रेंड्स, ऐसा माना गया है कि स्पोकन इंग्लिश क्या है? इट इज जस्ट इन्वायरमेंट एंड प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस और इन्वायरमेंट है एंड नथिंग एल्स। तो जब आंसर हम देना सीख जाएंगे तो क्या होगा? आंसर को जब इकट्ठा कर देंगे तो क्या बन जाएगा? स्पीच बन जाएगा। और जब हम स्पीच देने लगेंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो हम लोग फ्लुएंट इंग्लिश बोल पाएंगे। तो वी हैव टू, ये है थर्ड फेज। सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है ये थर्ड फेज है। और लास्ट फेज क्या है? फ्लुएंट इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, थोड़ा इरेज करना। हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट है वर्ड्स। इंग्लिश में फ्रेंड्स वर्ड्स 3 तरह का होता है। पहला होता है जनरल वोकैबुलरी, दूसरा होता है वर्ब्स, और तीसरा होता है न्यूज़पेपर वर्ड्स। जनरल वोकैबुलरी में फ्रेंड्स आता है जैसे कहीं ना कहीं, कुछ तो, शायद, अन्यथा, कहीं ऐसा ना हो कि, हर कोई, चूंकि, कोई ना कोई, किसी न किसी तरह, ये सब शब्द होते हैं। इनका जानकारी हमको होता नहीं है और क्या होता है बोलने या लिखने के क्रम में हम लोग फंस जाते हैं एंड वी आर स्पीचलेस। सेकंड जो है फ्रेंड्स वो है वर्ब्स। 250 to 300 वर्ब्स शुड बी ऑन योर लिप्स। 250 से 300 वर्ब आपके लिप्स पे होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं
वर्ब जो होता है उसको एक्शन वर्ड बोला जाता है, या ऐसा शब्द जिसके अंत में ना लगा हुआ हो। हिंदी का ऐसा शब्द जिसके अंत में ना लगा हुआ हो वो वर्ब कहलाता है। जैसे हंसना, खेलना, रोना, जाना, गाना, ये सब क्या है? वर्ब्स है। और तीसरा जो है फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर वर्ड्स। न्यूज़पेपर वर्ड्स विल मेक योर इंग्लिश वेरी वेरी पावरफुल। दैट विल increase the level of your English, the standard of your English. जैसे आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? न्यूज़पेपर में जो वर्ड्स का यूज़ होता है उसका मीनिंग हम लोग को आता ही नहीं। वी डोंट नो द मीनिंग। मान लीजिए एक लाइन आपने पढ़ा और 3 ऐसा वर्ड आ गया इसका मीनिंग नहीं आता। तो फ्रेंड्स, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट to consult the dictionary या go for the Google। बार बार आप हर लाइन में गूगल में देखेंगे और डिक्शनरी कंसल्ट करेंगे, इट इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। इसलिए हम लोग उसको छोड़ देते हैं, हम लोग फिर हिंदी के न्यूज़पेपर पा जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल, पिता को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर बोलते हैं। लेकिन आप पेपर पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा रहेगा? पैटर, PATER, पैटर मतलब पिता। स्काइन मतलब सन होता है, बेटा। पत्नी को बेटा रहा बोला जाता है, पत्नी। पति को वर्ष हाफ बोला जाता है। क्लोज फिस्टेड को कंजूस बोला जाता है। चिकन हार्टेड को डरपोक बोला जाता है। डक डायमंड को प्रेमिका बोला जाता है, प्रेमिका। शूटर, SUITOR, प्रेमी को बोला जाता है। पेंटेड लेडी, तितली को बोला जाता है। तो ये सब वर्ड्स है जो कि फ्रेंड आपको आपके इंग्लिश को बहुत ही पावरफुल बना देगा। दैट विल मेक योर इंग्लिश वेरी वेरी पावरफुल। तो फ्रेंड्स, ये तो था इंट्रोडक्टरी वीडियो, कहाँ से हमको शुरू करना और कहाँ तक आना है। अगले वीडियो में आपको सिलसिलेवार ढंग से अगले टॉपिक्स को दिया जाएगा। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और शेयर करना मत भूलें। दैट्स इट फॉर टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ नाइस डे।